दोस्तों अगर आप भी स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड, एसआईपी किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। इसके पीछे कुछ बड़ी वजह है, मैं आपको बताता हूँ। इन 5 वजहों से अभी शेयर मार्केट में निवेश ना करें। मार्केट के फाइनेंशियल एक्सपर्ट की तरफ से भी आम लोगों के लिए ये चेतावनी या यूं कह सकते हैं कि सुझाव दिया गया है। चलिए एक एक करके इन 5 वजहों को देखते हैं। पहली वजह तो ये दोस्तों की अभी स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। आपने देखा होगा हाल ही में निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सभी ने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं, तो इसलिए काफी कंपनियों के स्टॉक महंगे भी हैं। तो शेयर मार्केट एक्सपर्ट की पहली राय तो यह है कि लार्ज कैप स्टॉक में थोड़ा करेक्शन होने दें, उसके बाद धीरे धीरे आप अपना निवेश बढ़ाएं। अभी आपको निवेश की रणनीति क्या बनानी चाहिए, आइए समझते हैं। डॉक्टर वी के विजय कुमार, चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के जो एक्सपर्ट हैं, उनका ये क्या कहना देखिए आप कि अभी चुनाव के एग्जिट पोल और वास्तविक नतीजों में फेर में फंसने के बाद मार्केट थोड़ा स्थिर हो गया है और नए रिकॉर्ड बनाते हुए धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है। निफ्टी 4 जून यानी चुनावी रिजल्ट वाले दिन के निचले स्तर के मुकाबले अभी 10 से ज्यादा प्रतिशत बढ़ चुका है। तो ऐसे में बाजार मौजूदा स्तरों पर एक उम्मीद के साथ मजबूत हो रहा है और शेयरों के उच्च वैल्यूएशन के कारण भी बाजार में कभी भी गिरावट आ सकती है। हालांकि एफआईआई की बिकवाली अभी संभावना काफी कम दिख रही है, तो अभी मार्केट में कई अहम ट्रेंड भी दिख रहे हैं जो कि एक अच्छी निवेश रणनीति का आधार हो सकते हैं। देखिए इन 3 फैक्टर का जरूर ध्यान रखें। मिड कैप, स्मॉल कैप जरूरत से ज्यादा महंगे अभी, ऐसे में इनमें बड़ा करेक्शन आ सकता है और लार्ज कैप शेयरों के मूल्य ऐतिहासिक औसत से भी ऊंचे हैं। निफ्टी साल 2025 की अनुमानित आय के मुकाबले 21 गुना ऊपर ट्रेंड कर रहा है। बावजूद इसके ये चिंताजनक स्थिति नहीं है। लार्ज कैप शेयरों में फाइनेंशियल सेक्टर, प्रमुख रूप से बैंकों के शेयर आकर्षक मूल्य पर हैं, तो बीते दिनों इनमें खरीदारी देखी गई, इससे कीमतें काफी ज्यादा बढ़ी भी हैं। हालांकि पीएसयू बैंकों के स्टॉक वाजिब दाम पर मिल रहे हैं, तो आप इनमें निवेश कर सकते हैं धीरे धीरे। और बाकी अभी मिड और स्मॉल कैप के शेयर काफी महंगे हैं। वजह ये दोस्तों की मिड और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड योजनाओं में निरंतर निवेश बढ़ रहा है और नो सीखिया निवेशक इसमें लगातार पैसा लगा रहे हैं। इस ट्रेंड के टिके रहने की संभावना कम है और बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है, इसलिए थोड़ा इंतजार करें और उसके बाद आप अपने निवेश की रणनीति आगे बढ़ाएं। हालांकि मार्केट एक्सपर्ट का यह कहना है कि मार्केट बढ़ने की संभावना है। तेजी के पीछे मजबूत इकोनॉमी और अच्छी कॉर्पोरेट आय भी है। ऐसे में आप अपना निवेश जारी रखें, लेकिन थोड़ा स्लोली। आने वाले दिनों में मार्केट बजट और वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के नतीजों की उम्मीद कर सकता है। हालांकि बजट से कोई निराश होने की वजह नहीं है, क्योंकि सरकार के पास हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से मिला रिकॉर्ड तोड़ 2.1 लाख करोड़ का डिविडेंड है। तो सरकार के पास अच्छा खासा बजट है। फंड है कहने का मतलब तो आपको बजट में भी इस साल अच्छे खासे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, तो इससे मार्केट पॉजिटिव ही रिएक्ट करेगा। और पहली तिमाही में फाइनेंशियल, ऑटो, कैपिटल गुड्स, सीमेंट, होटल्स व टेलीकॉम स्टॉक के रिजल्ट अच्छे होने की उम्मीद है। आईटी, एफएमसीजी सेक्टर का प्रदर्शन थोड़ा कमजोर रह सकता है और ये तेजी का बाजार मजबूत अर्थव्यवस्था और अच्छे कॉर्पोरेट आय से समर्थित है। बाजार की इस तेजी को अभी लंबा सफर तय करना है और इसीलिए निवेशकों को निवेश जारी रखना चाहिए, लेकिन थोड़ा स्लोली। निवेश की रणनीति आप कुछ यूं बना सकते हैं कि बैंकिंग, कैपिटल गुड्स, टेलीकॉम और इंफ्रास्ट्रक्चर के लार्ज कैप में विकल्प तलाश सकते हैं। अभी चिंता की सबसे बड़ी वजह यही है कि शेयरों की ऊंची कीमतें हैं। ऐसे में बाजार में प्रवेश करने वाले नए निवेशकों को इस समय बड़े पैमाने पर निवेश करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आदर्श निवेश की रणनीति ये हो सकती है कि शेयर में गिरावट आने पर धीरे धीरे उच्च गुणवत्ता वाले लार्ज कैप में खरीदारी करें, जैसे कि बैंकिंग हो गया, कैपिटल गुड्स, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल, चुनिंदा फार्मा और कंस्ट्रक्शन संबंधित क्षेत्रों में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, है ना। और बाकी जो नए निवेशक हैं वो एसआईपी या म्यूचुअल फंड के जरिए भी अपनी शुरुआत कर सकते हैं। अच्छे लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंडों में एसआईपी नए युवा निवेशकों के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के जरिए आप देश की ग्रोथ स्टोरी में भागीदारी बनने का मौका भी पा सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा देश 5 लाख करोड़ डॉलर के मार्केट कैप के साथ 3.8 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी बन चुका है और साल 2032 तक 10 लाख करोड़ डॉलर मार्केट कैप के साथ 8 लाख करोड़ की इकोनॉमी होने का भी अनुमान है। ऐसे में नए निवेशकों को लॉन्ग टर्म में निवेश के साथ भारत की ग्रोथ स्टोरी में भागीदारी बनने का भी मौका है। तो ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट को लेकर डॉक्टर वी के विजय कुमार, चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट की तरफ से जो सुझाव थे, राय थे, मैंने आपको पहुंचाने की कोशिश की। उम्मीद आपको जरूर जानने भी मिला होगा। वैसे मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं और मेरी तरफ से ये कोई इन्वेस्टमेंट ओपिनियन नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन बताई है, तो आप अपने हिसाब से रिसर्च करके डिसीजन लीजिएगा। ओके, और भी अगर आप इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट से जुड़ी न्यूज अपडेट देखते रहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा मुझे। यस डीएलएस भाई, मैं आपको आगे भी ऐसे अपडेट देता रहूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।